और प्रयोग के आधार पे कौन सा पार्ट था? तो रूप के आधार पे आपका था मूल क्रिया विशेषण, और उसके बाद था यौगिक क्रिया विशेषण, और उसके बाद था स्थानीय क्रिया विशेषण। ठीक है, बात की जाए प्रयोग के आधार पे, तो प्रयोग के आधार पे आपका था सबसे पहला था साधारण क्रिया विशेषण, उसके बाद था आपका अनुबंध क्रिया विशेषण, उसके बाद आपका था संयोजक क्रिया विशेषण। बात की जाए अर्थ के आधार पे, तो अर्थ के आधार पर 4 भेद था। कौन कौन सा था? स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, ये 4 पार्ट था। तो जिसमें हम लोग स्थानवाचक पढ़ चुके हैं, और स्थानवाचक में 2 पार्ट था। कौन कौन सा था? स्थितिवाचक और दिशावाचक। और उसके बाद कालवाचक पढ़े थे। कालवाचक का कुछ एग्जाम्पल देखे थे, तो आज हम लोग कुछ कालवाचक का वाक्य देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला वाक्य है, तो हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है, मुझे साल भर, मुझे, एग्जाम्पल लिखिए सभी लोग, मुझे साल भर खेलने को नहीं मिला। ठीक है, मुझे साल भर खेलने को नहीं मिला। तो इसमें आपका अव्यय कौन सा है? तो अव्यय आपका क्या है? साल भर। और साल भर आपका क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। खेलना आपका क्या है? क्रिया है। और क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है? साल भर खेलने को। क्या है? साल भर। जहाँ पर साल भर हमारा क्या है? ये हमारा है कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा वाक्य लिखिए, वह आज ही जाने की तैयारी कर रहा है। वह आज ही जाने की तैयारी कर रहा है। वह आज ही जाने की तैयारी कर रहा है। इसमें आपका कालवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? तो इसमें आपका है आज। ठीक है, वह आज ही जाने की तैयारी कर रहा है। बात की जाए इस वाक्य में कि आपका ही क्या है, अगर ही आपका देखा जाए तो ये एक निपात है। ठीक है, निपात हम आगे पढ़ेंगे इसके, अभी पहले आप लोग पूरा अव्यय कंप्लीट करिए, इसके बाद निपात पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आज आपका क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला एग्जाम्पल लिखिए, वह सुबह नाश्ता बनाती है। वह रोज सुबह नाश्ता बनाती है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण कौन सा होगा? रोज सुबह। ठीक है, यानी प्रतिदिन, रोज सुबह। तो रोज सुबह आपका क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। बात की जाए अगले एग्जाम्पल की, तो अगला एग्जाम्पल लिखिए, वह परसों ही जाने को तैयार है। वह परसों ही जाने को तैयार है। तो यहाँ पर आपका कालवाचक क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? परसों। क्या हो जाएगा? परसों। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, मुझे साल भर खेलने को नहीं मिला। तो इसमें साल भर क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा एग्जाम्पल है, वह आज ही जाने की तैयारी कर रहा है। इसमें आज आपका क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, बात की जाए तीसरे एग्जाम्पल की, वह रोज सुबह नाश्ता बनाती है। तो रोज सुबह आपका क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। बात की जाए चौथे एग्जाम्पल की, वह परसों ही जाने को तैयार है। ठीक है, तो परसों आपका क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो अगला पार्ट है
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। हेडिंग डालिए सभी लोग, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो इसमें लिखिए सभी लोग, इसकी परिभाषा लिखिए। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? जिन क्रिया विशेषण शब्दों में 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 परिमाण का बोध हो, परिमाण का बोध हो, परिमाण का बोध हो यानी नाप तौल का बोध हो। ठीक है, वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, जिन क्रिया विशेषण शब्दों में परिमाण का बोध हो वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। परिमाण क्या होता है? जिससे नाप तौल की जाती है। ठीक है, कि कितना लीटर, कितना किलो, ठीक है, कितना मीटर, कितना लीटर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा परिमाणवाचक। अब बात की जाए तो लिखिए आगे सभी लोग, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। अब 5 प्रकार आपका कौन कौन सा है? तो लिखिए सभी लोग। सबसे पहला है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, रुकिए। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 5 प्रकार कौन कौन सा है? तो 5 प्रकार लिखिए कौन कौन सा है। पहला है अधिकता बोधक। कौन सा है? अधिकता बोधक। अधिकता बोधक। ठीक है, अधिकता बोधक। दूसरा क्या है? दूसरा है न्यूनता बोधक। न्यूनता बोधक। ठीक है, बात की जाए तीसरे की तो तीसरा है तुलना वाचक। तुलना वाचक। ठीक है, बात की जाए चौथे की तो चौथा है पर्याप्ति वाचक। पर्याप्ति वाचक। और पांचवा है श्रेणी वाचक। श्रेणी वाचक। ठीक है, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? अधिकता बोधक है, न्यूनता बोधक है, और तुलनावाचक है, प्राप्तिवाचक है और श्रेणीवाचक है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए सभी लोग, अधिकता बोधक, पर्याप्ति। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए अधिकता बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अधिकता बोधक, पहला हेडिंग सभी लोग डाल लीजिए, अधिकता बोधक। अधिकता बोधक, अधिकता
बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अधिकता बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अधिकता बोधक में कौन कौन सा आएगा शब्द, तो लिखिए उसको। अधिकता बोधक में जैसे अतिशय, क्या आएगा, अतिशय, बहुत, बहुत, खूब, हाँ बहुत कुछ, ये सब जैसे इसका शब्द है। ठीक है, ये अधिकता बोधक परिमाणवाचक का शब्द है। अगर ये बीच में आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में क्या हो जाएगा, अधिकता बोधक परिमाणवाचक। ठीक है, तो अगर अतिशय आ गया, बहुत आ गया, खूब आ गया, अत्यंत आ गया, अत्यंत आ गया, या बड़ा आ गया, बड़ा आ गया, अति आ गया, अति आ गया, बहुतायत आ गया, बहुतायत आ गया, पूर्णतया आ गया, पूर्णतया आ गया, या पूर्णतः आ गया, पूर्णतः आ गया, भारी आ गया, भारी आ गया, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया, या नीरा आ गया आदि। ठीक है, ये शब्द हैं। अतिशय है, बहुत है, खूब है, अत्यंत है, बड़ा है, अति है, बहुतायत है, पूर्णतया है, पूर्णतः है, भारी है, बिल्कुल है, नीरा है और आदि है। ठीक है, ये शब्द अगर कहीं भी आ गए किसी भी क्रिया विशेषण में तो क्या हो जाएंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और परिमाणवाचक में कौन से हो जाएंगे, अधिकता बोधक क्रिया विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, आगे लिखिए हेडिंग, न्यूनता बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। न्यूनता बोधक, न्यूनता बोधक, न्यूनता बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। न्यूनता बोधक, न्यूनता बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे, तो इसमें आएंगे लगभग, क्या आएगा, लगभग। ठीक है, उसके बाद आएगा किंचित, लोग नहीं कहते किंचित मात्र, किंचित। ठीक है, थोड़ा, थोड़ा, थोड़ा। ठीक है, उसके बाद है जरा, जरा, कुछ, कुछ। ठीक है, अंशतः, अंशतः होता है ना, कुछ अंश मतलब। ठीक है, अंशतः। इसके बाद हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा टूक, टूक, और अनुमानतः, अनुमानतः आदि। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, लगभग हो जाएगा, किंचित हो जाएगा, थोड़ा हो जाएगा, जरा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, अंशतः हो जाएगा, टूक हो जाएगा, अनुमानतः हो जाएगा और आदि। ठीक है, ये शब्द जिसमें भी आ जाएंगे वो आपका हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और परिमाणवाचक में आएगा आपका न्यूनता बोधक क्रिया विशेषण। ठीक है, अब तीसरी हेडिंग डालिए, तुलनावाचक, तुलनावाचक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तुलनावाचक, तुलनावाचक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तुलनावाचक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। लिखिए, तुलनावाचक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो तुलनावाचक में कितना आएगा, जैसे कितना, कितना पानी लीजिएगा, जितना। ठीक है, कितना, जितना, इतना, इतना, उतना, इतना, उतना, कम नहीं,
कम ज़्यादा, कम ज़्यादा, अधिक, अधिक, बढ़कर आदि। ठीक है, इसमें आएगा कितना, जितना, इतना, उतना, कम, ज़्यादा, अधिक, बढ़कर। ठीक है, तुलना कर रहा है। ठीक है, कितना लीजिएगा, जितना, इतना, उतना, कितना, कम, ज़्यादा, ठीक है, अधिक या कम, ठीक है, बढ़कर, ये हमारा हो जाएगा तुलनावाचक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, ये शब्द जहाँ भी आ जाए वो हो जाएंगे तुलनावाचक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आगे डाली हेडिंग पर्याप्ति, पर्याप्तिवाचक, पर्याप्तिवाचक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, पर्याप्तिवाचक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, ये चौथा है ना, पर्याप्तिवाचक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें लिखिए कौन कौन से शब्द आएंगे, जैसे केवल, केवल, ठीक है, केवल, यथेष्ट, यथेष्ट, बस, काफी, काफी, ठीक है, काफी, काफी, कॉफी तो पीने वाली हो जाएगी ना, काफी, काफी मतलब बहुत। हाँ, पर्याप्त, पर्याप्त, ठीक, पर्याप्त, ठीक, बराबर, हाँ बराबर, चाहे, इति आदि। ठीक है, ये हो जाएगा पर्याप्तिवाचक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्या आएगा, केवल, यथेष्ट, बस, काफ़ी, पर्याप्त, ठीक, बराबर, चाहे, जितना, इति आदि। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा पर्याप्तिवाचक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो जब ये शब्द जहाँ भी जिस भी वाक्य में आ जाएं वो हमारा हो जाएगा पर्याप्तिवाचक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब पांचवा नंबर डालिए श्रेणीवाचक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। श्रेणीवाचक, श्रेणीवाचक पांचवा नंबर है। श्रेणीवाचक, श्रेणीवाचक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आएगा, कौन कौन सा शब्द लिखिए। ये श्रेणी से आएगा। श्रेणी का मतलब क्या होता है, क्रमागत होता है ना, तो क्रमागत से आएंगे। ठीक है, जैसे एक एक, क्या आएगा, एक एक, ठीक, एक एक। उसके बाद यथा, यथा क्रम, यथा क्रम, यथा क्रम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद होगा बारी बारी, बारी बारी। ठीक है, बारी बारी से आओ। क्रम क्रम, क्रम क्रम। ठीक है, थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ तो हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। तिल तिल, नहीं लोग कहते वह तिल तिल मर रहा है। ठीक है, तिल तिल आदि। ठीक है, तो ये हो जाएगा श्रेणीवाचक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्या आएगा, एक एक, यथाक्रम, बारी बारी, क्रम क्रम, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल आदि। ठीक है, तो ये हमारा हो गया श्रेणीवाचक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अब आगे हम कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे और आप सभी लोग बताइएगा ये किसमें जा रहा है। ठीक है, पांचों का एग्जाम्पल हम मिला के लिखेंगे, आप सभी लोग बताइएगा कि ये किस क्रम में जा रहा है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल लिखिए, पहला एग्जाम्पल सभी लोग लिखिए। यह बहुत खाता है, यह बहुत खाता है। तो बहुत वाला क्या हो जाएगा,
यह बहुत खाता है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा अधिकता बोधक परिमाण बोधक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। ठीक है, अधिकता बोधक परिमाण वाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। यह बहुत खाता है, तो इसमें क्या है, बहुत, खाने की विशेषता क्या है, बहुत है। ठीक है, क्या है, बहुत है, तो खाने की विशेषता क्या है, बहुत है, तो बहुत क्या खाता, क्या करता है, खाता है, तो ये क्या हो जाएगा, अधिकता बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, मैं आपके विचारों में अंशतः सहमत हूँ। अगला एग्जाम्पल है, मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ। तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ, तो अंशतः किसमें आ जाएगा, न्यूनता बोधक, तो ये हो जाएगा न्यूनता बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, न्यूनता बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, तो ये क्या हो जाएगा, अंशतः आपका न्यूनता बोधक। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लिखिए सभी लोग। अगला एग्जाम्पल है, सरकार ने ऋणों की पूर्णता माफी कर दी। सरकार ने ऋणों की पूर्णतः माफी कर दी, तो ये किसमें आएगा, पूर्णतः है आपका किसमें आएगा, तो पूर्णतः आपका आएगा अधिकता बोधक में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अधिकता बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अधिकता बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अगला एग्जाम्पल लिखिए, चौथा एग्जाम्पल, रामू थोड़ी सी मिठाई लाओ। रामू थोड़ी सी मिठाई लाओ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ी सी क्या हो जाएगा, न्यूनता बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, तो ये हो जाएगा थोड़ी सी मिठाई लाओ में थोड़ी सी आपका न्यूनता बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है, यह बहुत खाता है, तो ये हो जाएगा अधिकता बोधक। दूसरा है, मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ, ये हो जाएगा न्यूनता बोधक। सरकार ने ऋणों की पूर्णता माफी कर दी, ये हो जाएगी अधिकता बोधक। रामू थोड़ी सी मिठाई लाओ, ये हो जाएगी, यहाँ थोड़ा सा हो जाएगा न्यून हो जाएगा, यानी न्यूनता बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। आगे सभी लोग हेडिंग डालिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो आगे है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हम कल पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जो हमारा पार्ट और है बचा हुआ है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर हम पढ़ेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो सभी लोग सेशन को लाइक एवं शेयर कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।